हेलो नमस्कार दोस्तों। ऐसी मान्यता है कि विश्वासम फलदायकम। तो आइए आज इसी वाक्य को चरितार्थ करते हुए इस विश्वास के साथ कि अभी हम जो बता रहे हैं ये टॉपिक हमारे लिए बोर्ड एग्जाम में लाभदायक होगा। मैं आज बिहार बोर्ड एग्जाम 2024-25 की तैयारी में आज का टॉपिक रैखिक समीकरण युग्म लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। रैखिक समीकरण युग्म, इसमें 1 नंबर का प्रश्न तो सबसे पहले ये चांस रहता है पूछने का कि रैखिक समीकरण युग्म का घात क्या होता है। रैखिक समीकरण युग्म का घात क्या होता है। तो इसका आंसर है 1। 99% चांस रहता है कि ये प्रश्न पूछा जाएगा। इसी से दूसरा है रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक यानी मानक रूप, व्यापक रूप बोल लीजिए, मानक रूप बोल लीजिए, व्यवस्थित रूप बोल लीजिए। रैखिक समीकरण का व्यापक और मानक रूप क्या होता है? तो इसका आंसर है ax प्लस बी। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 नंबर के प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। अब इस प्रकार का कोई भी व्यंजक अगर हो तो रैखिक समीकरण कहलाता है। ax प्लस बी इसका मानक रूप है, व्यापक रूप है। तो आइए रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मीन्स जोड़ा होता है। रैखिक समीकरण 1 और 2 ये पेयर है। अगर रैखिक समीकरण युग्म इस रूप में लिखा हुआ हो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसमें यदि चर संख्या का गुणांक a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, a1 बटे a2 अनुपात ज्ञात करते हैं चर संख्या के गुणांक का। x है तो x का गुणांक, y है तो y का गुणांक, mn में अगर रहेगा तो m का गुणांक, n का गुणांक। तो चर संख्या के आगे जो संख्या है उसका अनुपात ज्ञात करते हैं। यदि दोनों आपस में बराबर नहीं आए तो वो अद्वितीय हल होता है उसका। अद्वितीय हल, एकमात्र हल भी लिख सकते हैं इसको, एकमात्र हल। ये युग्म जो होता है ये संगत युग्म कहलाता है। ये संगत युग्म कहलाता है या इसको अविरोधी युग्म के नाम से भी जाना जाता है। अविरोधी युग्म या संगत युग्म। इसका ग्राफ जब बनाते हैं तो इसका ग्राफ सरल रेखा मिलता है। माफ कीजिएगा, इसका ग्राफ जो बनता है प्रतिच्छेदी रेखाएं, सरल रेखाएं भी होगा, अलग अलग समीकरण का अलग अलग रेखा बनता है और वो जो सरल रेखाएं होती हैं एक दूसरे को काटती हैं, चाहे जहां पे काटे लेकिन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। इसलिए इसका उपयुक्त आंसर ग्राफ किस प्रकार का होगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा कंडीशन इसका है कि यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अगर तीनों अनुपात बराबर हो तो हल अनगिनत होगा। युग्म ये भी संगत युग्म ही होगा, इसको हम आश्रित युग्म भी कहते हैं। विकल्प में जो रहेगा उसके मुताबिक आंसर लिखना है, संगत जो आश्रित हूं। और इसका ग्राफ जो बनता है वो दोनों
समीकरण चूंकि एक ही प्रकार के होते हैं इसलिए एक ही लाइन पे दोनों के एक ही मान मिलते हैं तो संपाती रेखाएं हो जाती हैं। इसके ग्राफ संपाती रेखाएं होते हैं। तीसरा कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। तो इसका हल कोई वास्तविक हल नहीं होगा, कोई वास्तविक हल नहीं। इसका युग्म जो होगा ये असंगत युग्म कहलाएगा, असंगत युग्म। इसको विरोधी युग्म के नाम से भी जाना जाता है, विरोधी युग्म। इसका ग्राफ जो है वो समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं, कहीं पे कट नहीं करेगी। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप ax प्लस बी होता है। रैखिक समीकरण अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। यदि रहे ये इस शर्त को अगर पूरा करे तो हल अद्वितीय होगा या एकमात्र हल बोलते हैं इसको। युग्म संगत युग्म होगा या अविरोधी युग्म, दोनों नाम से पुकारा जाता है। ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, यानी जो ग्राफ बनेंगी वो प्रतिच्छेदी सरल रेखा होगी। यदि दूसरा कंडीशन को फुलफिल करे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों पदों का अनुपात बराबर हो तो अनगिनत हल होंगे। युग्म संगत या आश्रित कहलाएंगे और ग्राफ संपाती रेखाएं होंगी। तीसरा कंडीशन को अगर फुलफिल करे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 तो हल नहीं होगा इसका कोई भी वास्तविक। युग्म असंगत होगा और विरोधी युग्म भी इसको बोलते हैं और ग्राफ समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। इसका वेटेज मैं लिखा हूं ऊपर में एटलीस्ट 2 to 5 मार्क्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के डेट में न्यू सिलेबस के अनुसार डबल प्रश्न होते हैं, यानी 100 नंबर का एग्जाम होता है और 200 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें विद्यार्थियों को यह फायदा हुआ है कि प्रश्न ज्यादा मिल जाते हैं। इससे ज्यादा प्रश्न भी हो सकते हैं लेकिन मैं कम ही लेकर के चला हूं। कम से कम सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ लेने से यदि आप अच्छी तरह इस पर वर्क करते हैं तो 2 से 5 नंबर आ जाएंगे। और इस पर कुछ उदाहरण होंगे, उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।